इंद्र कृपाल से महाराज जो हमने शर्तनामा लिखकर टंगवाया था उसके विषय में क्या हुआ? महाराज अभी तक शर्तनामा कोई टंगवा खबर दिया। नहीं मिली। आपके आदेशानुसार सब कुछ करवा दिया गया और इससे विषय में तो राजकुमारी गुलशन ही बता सकती है राजा। आने दीजिए। आओ हम अपने बेटी के आने का इंतजार करते हैं। तशरीफ रखिए आप। अभी हमारे समझ में कुछ नहीं आया। साइकिल लहा से पड़ी है। ये कौन है? हाँ? कौन है वे? हाँ? ठहरिए पिताजी। पिताजी, इसी लड़की ने मुझसे शादी करने का वचन दिया है, लेकिन पिताजी इनकी कुछ शर्तें हैं। शर्त यही है कि इन्हें सेनापति की नौकरी दी जाए और शादी का वचन मुझे दिए। बेटी, तुम्हारे कहने का मतलब कि तुमने इस लड़के को अपना पति चुन लिया और ये उम्र भर साथ देने का वादा किया है और ये सेनापति की नौकरी करना चाहता है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सरवर है। ये तो मुसलमान है। सिपाही, हमने शर्तनामे में लिखकर टंगवाया था कि हमारी बेटी की पसंद वो हमारी पसंद, चाहे वो हिंदू का लड़का हो चाहे मुसलमान का हो। बेटी, हमारी बेटी ने तुम्हें पसंद किया है, इसलिए तुम हमारी बेटी की वजह से हमारे दामाद लगते हो। यह सेनापति की नौकरी के चक्कर छोड़ दो। अरे राजमहल में बैठकर ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजारो। नहीं महाराज, आप मुझे सेनापति की नौकरी दे दीजिएगा, मैं देश की रक्षा भी करूंगा। वाकई में लगता है इससे दिल बाप की औलाद हो, इसीलिए तुम सेनापति की नौकरी करना चाहते हो। जी हाँ। वाह, बहुत खूब। तुम गले डाल बाहे मिले आवो हम तुम। हम तुम गले डाल बाहे मिले, देखकर तुम्हें दिल खुश हमारा हुआ। आज कैसे न बताऊं, कल के तत्वारी सो तुम, सारे आवाम को सहारा हुआ। सेनापति की नौकरी करना चाहती हो? हाँ। वाह, बहुत खुश। आज मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। मैं कहता कसम तेरा ईमान की, खा के कहे कसम, खा के कहता कसम तेरा ईमान की, सत्य निष्ठा से मैं फर्ज पूरा करूं। से सब चुनार की सारे आवाम की रक्षा करते हुए मैं गुजारा करूं। महाराज, वाकई में इस नौजवान की जब हार्दिक इच्छा है तो फिर सेनापति की नौकरी से दी जाए। बेटी,
अगर तुम्हारी हार्दिक इच्छा यही है तो बेटी इन्हें राजमहल ले जाओ। सबसे पहले इन्हें भोजन कराओ और इन्हें सेनापति की वर्दी दे देना। हम इन्हें बॉर्डर पे बाद में भेजेंगे। जाओ बेटी, ले जाओ। तुम लगे मंत्री कृपाल से महाराज, अब खानदानी लगे हो तुम अपने साथ में सिपाहियों को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। और ये दोनों सिपाही की ड्यूटी हमारे पास राज दरबार में लगेगी। ठीक है, क्योंकि मैं चल रहा हूँ आराम करने। ऐसे ड्यूटी में लग जाओ। महाराज आराम करने जा रहे हैं और महाराज आप बेफिक्र रहे। हमारे रहते हुए कोई साला पंछी पर नहीं मार सकता। लग जाओ। नजर खोल पहचान। मिसला खाए जमी नजर खोल पहचान। और समय के आगे समय के आगे होता कोई पल नहीं। कोई बलवान नहीं। हमारे नैना से हमारे ऊपर रहम कीजिए। समय के आगे होता कोई बलवान नहीं। और रहम की भीख कभी देता है रहम। देता है रहमान।
हमारी जान लेने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो लो तिजोरी की चाबी हूँ देता तुम्हें, जितना धन चाहो सब लूट ले लो तिजोरी की चाबी हूँ देता तुम्हें, जितना धन चाहो ले जाइए। चोरी कर हाथ बिनती करूं नैनात में, चोरी कर हाथ बिनती करूं नैनात में, जाने बख्शो हमारी चूनर में लहराए के कर रहे चूनर में लहराए के कर है, माफ करने के तू आज काबिल नहीं। पहला धब्बा मिटेगा तेरे खून से, छोड़ा जाता कभी जिंदा काबिल नहीं। पहला धब्बा पहला धब्बा मिटेगा तेरे खून से, छोड़ा जाता कभी जिंदा काबिल नहीं। जान से इनको मारो न सरदार जी, मुझे अभागिन पे थोड़ा रख दीजिए। सिवाय इनके ना कोई सहारा मेरा, सिवाय इनके ना कोई सहारा मेरा। साथ में अब ना जुल्मो सितम कीजिए। बेटी रो रो नहीं आती जारी करो, बेटी रो रो बेटी रो रो नहीं अजक जारी करो, मुझको इस दौर से ना मजबूर कर। खून न का पिला तक है करना मुझे, मेरे
हमें गोली क्यों चला देना पड़ा? क्योंकि मेरी जुबान पर बेटी का शब्द आ गया। सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कलेजा मोम बनकर पिघल जाए और रहम आ जाए और मेरे बंदूक की गोली निकलने से इनकार कर दे। दादाजी, तुमने ये क्या किया? मेरे पिताजी को गोली मार दिया, मेरे जीने के सहारे को छीन लिया। एक मेरी माँ थी जिसने मुझे जन्म दिया और भगवान को प्यारी हो गई, और एक वो माँ थी मेरी जिसने मेरी परवरिश की, वो भी भगवान को प्यारी हो गई। मेरे जीने के सहारा थे तो मेरे पिताजी थे, और आपने उन्हें भी छीन लिया मुझसे। अब मैं जीना नहीं चाहती। दादाजी, मुझे भी गुलशन एक लाश पर घबरा गई, एक लाश पर। अभी तो हवेली के अंदर सैकड़ों लाश देखने पड़ेगी, सैकड़ों लाश देखेगी। खेल तो अब शुरू हुआ है, खेल अब शुरू हुआ है। आज तक इस हवेली के अंदर पानी की बहती हुई नाली देखी है, लेकिन आज के बाद इस हवेली के अंदर खून की बहती हुई नाली देखेगी। तेरे लिए है, तेरे लिए है। और खबरदार रास्ते में आने की कोशिश नहीं करना, नहीं मेरी बंदूक की गोली रहम नहीं खाएगी, याद रखो। हाँ, खेल शुरू हो गया है। ये ले, ये रहा मेरा दूसरा पैगाम। जाने के बाद ये दूसरा पैगाम अच्छी तरह पढ़ लेना कि दूसरा दाग किसका होना है, अच्छी तरह समझ लेना। और याद रख, अगर दोबारा रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा, कसम भूल जाऊंगा, मैं तेरे ऊपर गोली चला दूंगा। साथियों, चूनर का एक दाग साफ हो गया। क्या हुआ? क्या क्या कौन आया था? राजकुमारी जी, ये क्या हो गया महाराज को? कौन है? मंत्री जी, क्या बात है? डाकू लैना सिंह आया था, उसने मेरे पिताजी का खून कर दिया। क्या? और साथ में जाते जाते एक चुनौती भरा खत देकर गया। क्या खत दे कर गया? चलिए जी, चाचा जी से पढ़िए।
चूनर का पहला दाग सम्राट के खून से धुल गया है। दूसरा दाग साहब तुमका कुछ न हो, जौन कुछ होए का होए, हमका हो जाए। तुमका कुछ होए गया, तुम्हार नान नान महतारी बाप रोए रोए मर। सिपाही, ये आखिर धमकी भरा खत मेरे को क्यों दे गया? तुम्हार मौत है भादव माँ। सिपाही, जाओ सेनापति सरवर को इसी वक्त हाजिर करो। जाओ। तुम्हार नौकरी नहीं फरियाद, आज सेनापति बने हो, आज चबाई। सेनापति सरवर, महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। मंत्री जी, महाराज का खून किसने किया? सेनापति सरवर, क्या हुआ इन्हें? डाकू लहना आया था। क्या? हाँ, और महाराज को मिटा दिया है और धमकी भरा खत देकर गया है। एक दाग महाराज के खून से धुल गया, दूसरा दाग मेरे खून से धुलने के लिए आएगा। सेनापति सरवर, मुझे वो लहना जिंदा या मुर्दा चाहिए। तो कूच कर दो अभी पूरे दलबल सहित, कूच कर दो अभी। कूच कर दो अभी पूरे दलबल सहित, जाके कोहराम मचा दो बियाबान में। बचने पावे न डाकू, किसी तौर से लाके हाजिर करो उसको जिंदा में। कि जा रहा हूँ भी पूरे दलबल सहित, जा रहा हूँ भी। जा रहा हूँ भी पूरे दलबल सहित, जाके घेरूंगा उसको बियाबान में। डाकू लहना नहीं आज बच पाएगा, लाके हाजिर करूं उसको जिंदा में। मंत्री जी, आप चिंता मत करो, 24 घंटे के अंदर वो लहना डाकू कहीं भी हो, उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर जिंदान के सलाखों में डाल दूंगा। सेनापति सरवर, मुझे वो लहना चाहिए, क्योंकि धमकी भरा खत देकर गया है कि दूसरा बात तुम्हारे खून से धुला जाएगा। मेरे रहते हुए कभी ऐसा नहीं होगा। जाओ, 24 घंटे के अंदर लहना मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए। सिपाही, आओ इसी वक्त मेरे साथ चलो, क्योंकि लहना डाकू अभी कहीं दूर नहीं गया होगा। आज मेरे हाथों से वो बचकर जा नहीं पाएगा। आओ मेरे साथ। सिपाही, राज्य अब रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं। चलो महाराज की लाश का अंतिम संस्कार करवाते हैं। सिपाही, उठाओ।
और आज तीसरा दिन सुनो मंत्री कृपाल के आज तीसरा दिन सुनो मंत्री कृपा के नाम और अभी पहाड़ी का किला जाए करूं शमशान। और अभी पहाड़ी का किला जाए करूं शमशान। लेकिन उसके पहले हमें और कुछ करना है, लेकिन हमें जाना यदि दीपक जलाने अभी जाओ दीपक जलाने के लिए और कब्र के दामन में तो आंसू गिराने के लिए कब्र के दामन में तो आंसू गिराने और आखिरी है दाम पति का ऋण चुकाने के लिए। आखिरी है और आखिरी है दाम पति का ऋण चुकाने कृपाल को लौटूं तेरी मजार पर, मार कर कृपाल को लौटूं तेरी मजार पर, मार कर कृपाल को लौटूं तेरी कब्र पर और अर्श तक चढ़ जाऊंगा तेरा लाल पाने के लिए। चढ़ जाऊंगा तेरा लाल पाने के लिए। साथियों, सबसे पहले हम एक कब्र पर चिराग जलाऊंगा। जी सरदार जी। क्योंकि चूंदर का एक दांत साफ है और वो कब्र महाराज के चमन के अंदर है। हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। फिर आप कैसे जाओगे? हमें चिराग जलाने के लिए अपना भेद फकीर का बनाना होगा। अपना भेद फकीर का बनाकर हम कब्र पर चिराग जलाएंगे और फिर उसके बाद मट्टी का खात्मा करेंगे। लेकिन याद रहे, तुम लोग चौकसी बनो। अगर अड्डे की तरफ कोई आता है तो जिंदा जाने न पाए। वो जिंदा निकल गया तो अपने अड्डे का
सारा राज उसे मालूम हो जाएगा। इसे आने वाले के निशान तो मिल जाए, लेकिन जाने वाले के निशान याद रहे। जय मां भवानी। अड्डे का ख्याल रखना, कोई लापरवाही नहीं करना। जी सरदार जी। भैया आज हम तुम पहले डाकू लहना की तलाश में नहीं चलेंगे। हाँ, सबसे पहले चलेंगे अपनी माँ की कब्र पर। कब्र पे वहां पर चिराग जलाएंगे और चिराग जलाने के बाद फिर उस डाकू लहना की तलाश में चलेंगे। चलेंगे। हाँ आओ चलते हैं। चलिए भैया। परवरदिगार आलम मोहताज हैं तेरे हम, तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम। परवरदिगार आलम परवरदिगार आलम मोहताज हैं तेरे हम, तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम। परवरदिगार आलम अलमदद 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 अलमदद। रजा के आगे जिसने भी सर झुकाया, जरे की भीख मांगा और मोतियों को पाया। तेरी रजा के आगे जिसने भी सर झुकाया, जरे की भीख मांगी और मोतियों को पाया। मोती न मुझको देना ये मेरी इल्तिजा है, दो जान बख्श देना बस ये एक दुआ है। बंदा तेरा देखे जलवा परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे हम, तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम। परवरदिगार आलम परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे हम, तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम। परवरदिगार आलम अलमदद अलमदद अलमदद। चिराग का जलाई यार जो हमारो हुकुर दुकुर कह रहा है। मंत्रिया के मौत के पैगाम बना है और यारों के आगे पीछे हमहू लागत रहे। देखी हमारो तो नहीं लिखे, नहीं हमारो आवे मिरुवत जावे, हमारो लिखे है मुनचवा
तुम सबके मुंह नोच तुहार पूर शरीर नोच के कुकुरन का खवाए दे। कुल मिला के जाने वो हम जियब ना, यह भादव हमका दूर जने का खली, लेकिन ऐसे न मरब एक आधीन का मिरोर के मरब, पक्का है लई के मरब। अगर हम मरब तो 5 लाख 7 जीव लई जा, जितने डाकू है सबका लई जा, पक्का जान ले हो। देखो अभी चलते हैं, अब आगे होता क्या है। अरे उल्लू के तनवा खिकार है मगर बिलार ना मिले। उल्लू के तनवा खिकार है मगर बिलार ना मिले। उल्लू के तनवा खिकार है मगर बिलार ना मिले। कुकुर के बनौटा काल है मगर सियार ना मिले। कुकुर के बनौटा काल है मगर सियार ना मिले। दुश्मन मिले सुबेरे शाम मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सुबेरे सुबेरे शाम मतलबी यार ना मिले। मेहरिया गोरी हो या काली मगर मेहरिया गोरी हो या काली मगर कतनवा खिकार है मगर बिलार ना मिले। या पाक परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। ये मजार अपना खास है और ये चमन किसी दूसरे का है। हमें चिराग जलाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। बाबा अस्सलाम वालेकुम। सुना तो नहीं न जाज। बाबा अस्सलाम वालेकुम। बहिर है का बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। चलो बोलो तो हम तो कहीं मुहिम तो है दही जमावा। और खैरियत है? सब ऊपर वाले का करम है। हाँ हाँ। और बाबा हम यहाँ के मुजावर है, आई एम यहाँ के मुजावर। बाबा सिन्नी लाए हो? हाँ वही सिन्नी खातिर आए हूँ। बैठ जाओ। हाँ बैठ जाए। सब खैरियत है। का भा बाबा?
दूर बैठो। काहे? चप्पल पहन कर आते हो? कहे चप्पल पहन के ना आवे चाहिए का? नहीं, तो क्या करिए का? इसे बाहर उतार दो। कौनो चुरा लेगा तो उसकी जिम्मेदारी खुद है। 45 लाख के मंगावत पाकिस्तान से स्पेशल चप्पल है बाबा। कोई चुरा लेगा तो डाल तो ही से ले हो गई धै दियो। बाहर रखो। दूर बैठो। दूर काहे बैठी? बदबू आ रही है हमारे शरीर से। हाँ। नहीं ठीक है, महीना 2 महीना नहाई तबो गंधा आई थे। क्या? महीना 2 महीना नहाई थे। लाहौल बिला बीच में कोई जरूरत नहीं। गुड़िया फकुई सेंटो छिड़की थी। बाहर बैठो। ज्यादा गंधाई का? उससे ज्यादा बदबू दे रहे हैं। गोबर गैस है, उससे भी ज्यादा बदतर है। हटाओ। ये लो। यहाँ तो कहूँ छेदा ही नहीं, कहाँ घुसेरी बाबा। बाबा और कहीं छेद है? अगर बत्ती कहाँ घुसेगी? तुम्हारा दियाली चुभे थे पाँव में कांटे, चुभे थे पाँव में कांटे, तो झुककर बैठ गया या मोहम्मद मुंह मेरा किबले की तरफ और यूं कहने लगा, ना ये मुमकिन हो सके मानी खजीना छोड़ दे, सोए तैबा आने जाने का करीना छोड़ दे। आए पिलाने वाले तेरे सागर में है कम शराब। ये क्या कर रहे हो बेटा? बाबा जलत नहीं, हमका लागत माचिस पिलान है का? ये तुम्हारे जलाने में कमी है। नहीं बाबा, हमका लागत जलाओ वाली मशीन गड़बड़ है। कायदे से जला लो। एक तो माचिस खुद नहीं मिली, बेचारे परेशान कर रहे थे। ना ये मुमकिन हो सके मानी खजीना छोड़ दे, सोए तैबा आने जाने का करीना छोड़ दे। ऐ पिलाने वाले तेरे सागर में है कम शराब, उसमें थोड़ा से मोहम्मद का पसीना छोड़ दे। और सबने यही कहा है अल्लाह बहुत बड़ा है। सबने यही कहा है अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। सबने यही कहा है अल्लाह बहुत बड़ा है। कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत बड़ा है। कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत बड़ा है। कितना रहीम है तू, कितना करीम है तू, ऐ बदनसीब बंदे तुझको खबर नहीं है। तेरी नजर पे गोया मेरी नजर नहीं है। इंसान होश में या नादान होश में या, कर ले खसास तौबा वो तुझको बख्श देगा। कर ले खसास तौबा वो तुझको बख्श देगा।
और मायूस क्यों खड़ा है अल्लाह बड़ा है, मायूस क्यों खड़ा है अल्लाह बहुत बड़ा है। अगला जमाना कैसा तकदीर का तरीन बरसों से जल रहा है इस आरज़ू का सीना, कब आएगा बुलावा, कब जाऊंगा मदीना, कब हिज्र में नबी का दुश्वार होगा। तूफान में डाल दूंगा कह कर यही सफीना, तूफान में डाल दूंगा कह कर यही सफीना, और इरशाद मुस्तफा है अल्लाह बहुत बड़ा, इरशाद मुस्तफा है बहुत बड़ा है। ये कोई जासूस था, हमें ऐसा लग रहा है कहीं ये यहाँ से निकल गया, अब हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। सुंदरी, जब तक तेरे कातिलों को मिटा नहीं दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और सिर्फ दीदार के अलावा कर ही क्या सकता हूं। अब मुझे निकल जाना चाहिए। ठहर जाओ, चिराग जलाने वाले दुष्ट रस्म फकीर कौन हो? मारा भेजा छिदरा क्या है? बच्चे जबान संभाल कर निकाल, जान